नमस्कार, मैं हूं आमिल बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज़। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। अयोध्या में सोमवार को होने वाले राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई है, जिसमें 10,000 सीसीटीवी कैमरे लोगों की गतिविधियों पर नजर रख रहे हैं। जनपद की सीमाएं सील हैं। अयोध्या आने जाने वाले हर रास्ते पर पुलिस तैनात है और किसी भी संदिग्ध व्यक्ति और अन्य गतिविधियों पर पुलिस की कड़ी नजर है। सादे कपड़े में पुलिसकर्मी निगरानी के लिए तैनात किए गए हैं। अयोध्या में धर्मपथ और रामपथ से लेकर जहां भक्तों की भारी भीड़ देखी जा रही है, वहीं पुलिसकर्मियों को सड़कों पर गश्त करते देखा जा रहा है। आसमान से भी हो रही है निगरानी। केंद्रीय सुरक्षा बल एनएसजी, एसपीजी के अलावा स्थानीय पुलिस और भारी संख्या में फोर्स की तैनाती है। विशेष तौर पर हाईवे पर तो इतनी तादाद में फोर्स तैनात है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर बिना पुलिस की निगाहों में आए आदमी जा नहीं सकता है। उत्तर प्रदेश आतंकवाद निरोधक दस्ता यानी एटीएस की टीम लगातार गश्त कर रही है। शहर के लगभग हर प्रमुख चौराहे पर कटीले तारों के साथ साथ चलते फिरते अवरोधक देखे जा सकते हैं, क्योंकि पुलिसकर्मी उनका उपयोग विशेष रूप से अति विशिष्ट जनों के आने जाने के दौरान यातायात को नियंत्रित करने के लिए करते हैं। बता दें कि 22 जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर के सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और इसके साथ ही हर सड़क पर सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। सुरक्षा बल लगातार गश्त भी कर रहे हैं। अयोध्या में कार्यक्रम स्थल पर बेहतर सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बड़े पैमाने पर तकनीकी का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके लिए पूरे जिले में 10,000 सीसीटीवी जहां कैमरे लगाए गए हैं, वहीं एआई आधारित तकनीक का उपयोग हो रहा है। कार्यक्रम स्थल पर सादे लिबास में बहुभाषी दक्ष पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे। आईजी जोन प्रवीण कुमार ने बताया कि एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों की मदद से सरजू नदी के किनारे भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। अयोध्या में ड्रोन की तैनाती भी की गई है और यहां पर एक एंटी ड्रोन प्रणाली स्थापित की गई है। इसका उद्देश्य आसपास उड़ने वाले किसी भी अनधिकृत ड्रोन का पता लगाना है, जो तुरंत इसके टेक ऑफ और गंतव्य बिंदु को बताएगा। तो कुल मिलाकर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर के अभूतपूर्व सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात है। अयोध्या की सीमाएं पूरी तरह से सील हैं और हर आने जाने वाले व्यक्ति पर नजर पुलिस की है। तस्वीरें आप देखें, ड्रोन कैमरे से नजर रखी जा रही है अवांछित तत्वों पर। इसके अलावा यह ड्रोन कैमरा, जिसकी खासियत यह है कि ये गंतव्य बिंदु और टेक ऑफ करने वाले ड्रोन का भी पता लगा लेगा। सभी तैयारियां हम लोग कर रहे हैं और इसी क्रम में फोर्स की ब्रीफिंग भी हो रही है, डीब्रीफिंग भी हो रही है, रिहर्सल्स भी कर रहे हैं। सभी एजेंसीज के साथ कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं और क्योंकि जो हमारे अतिथिगण हैं उनका भी आने का कार्यक्रम शुरू हो गया है, तो प्रोटोकॉल की आवश्यकताएं जो है, सुरक्षा को लेकर आवश्यकता है, वो सभी चीजें हम लोग कर रहे हैं और निरंतर सत्यापन की कार्रवाई सुरक्षा के दृष्टिकोण से करते हुए हम लोग करा रहे हैं और आश्वस्त है कि सभी कार्यक्रम अच्छी तरह से सफल होगा। थैंक यू। सभी तरह से रखी जा रही है, ड्रोन के माध्यम से भी रखी जा रही है, एएस चेक्स के माध्यम से भी रखी जा रही है। जो हमारे ह्यूमन इंटेलिजेंस है उसको भी एक्टिवेट किया है और सभी संभव आयाम हमने सुरक्षा के इसमें शामिल किए हैं और हम आश्वस्त हैं कि सभी कार्यक्रम सफल भी की व्यवस्था, देशी विदेशी सभी मेहमानों का स्वागत कर रहे हैं, उनकी सुरक्षा के हर संभव प्रयास कर रहे हैं। रूट डाइवर्जेंस हम लोगों ने ऑलरेडी एक्टिवेटेड किया हुआ है और इसमें चूंकि इसमें हम लोग दर्शन 23 तारीख से आरंभ होगा और जो अतिथिगण आ रहे हैं उसमें पूरे अयोध्यावासी और यहाँ के सभी लोग उनका स्वागत करने के लिए तत्पर हैं और हम लोग सब लोग मिल करके, स्थानीय नागरिक हो चाहे हम लोग पुलिस प्रशासन के लोग, सब लोग मिल करके आवश्यक व्यवस्था। रघुनंदन के स्वागत के लिए राम मंदिर को जहां खूबसूरती से सजाया गया है, वहीं 22 जनवरी को अयोध्या के राम मंदिर में राम लाला की प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी।
भव्य राम मंदिर की कई तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। अयोध्या का हृदय स्थली कहे जाने वाला चौक पूरी तरह से सजकर तैयार है। शहर में हर प्रतिष्ठान पर, हर बिल्डिंग पर जहां सजावट की गई है, वहीं कल 10 लाख दिए अयोध्या में जलाए जाएंगे। आज से ही दिया जलाने का लोगों ने काम शुरू कर दिया है। कुल मिलाकर के राममय हो चली है अयोध्या नगरी और जगह जगह पर लोग अपने स्तर से राम की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम देखने के लिए कल से टेलीविजन के सामने होंगे। शहर के किसी भी मार्ग पर अगर आप निकल जाएं, चाहे चौक हो, गुदरी बाजार हो, नियामा हो, यानी शहादतगंज से लेकर नया घाट और नाका शांति चौक से लेकर के नया घाट, इसके अलावा किसी भी चौराहे पर अगर आप जाएंगे तो इस समय इसी तरह से रोशनी से नहाए प्रतिष्ठान मिलेंगे। तमाम तस्वीरें आ रही हैं और ये बता रही हैं कि श्री रामलला के स्वागत की तैयारी पूरी हो गई है। राम मंदिर को जहां खूबसूरती से सजाया गया है, वहीं उसका वर्णन करना आसान भी नहीं है। सारा शहर फूलों और लाइटों से सजा हुआ है और नजारा बेहद मनमोहक है। दिल्ली, कोलकाता, थाईलैंड और अर्जेंटीना से भी विदेशी खूबसूरत फूल मंगाए गए हैं, जो शहर के प्रमुख स्थानों के अलावा भव्य राम मंदिर पर भी लगाए गए हैं। ये तस्वीरें आप रात की देख सकते हैं कि किस तरह से तमाम प्रतिष्ठान और घरों पर रोशनी की गई है, झालर लगाए गए हैं। मंदिरों में भी विशेष पूजा अर्चना चल रही है, चाहे वो छोटा मंदिर हो या बड़ा। अयोध्या के सभी मंदिरों में विराजमान देवी देवताओं की पूजा अर्चना की जा रही है। अयोध्या धाम में प्रभु श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में भाजपा जिला शोध प्रमुख अवध क्षेत्र मधु पाठक के नेतृत्व में अवधपुरी कॉलोनी स्थित मां दुर्गा मंदिर परिसर में पंडित रमेश दास शास्त्री द्वारा कथा, हवन पूजन और श्री रामलला के गीत गाकर महिलाओं ने खुशी मनाई। इस अवसर पर कार्यक्रम संयोजक मधु पाठक ने बताया कि प्रभु श्री राम अपने भव्य और दिव्य मंदिर में विराजमान हैं। कल उनकी प्राण प्रतिष्ठा है, सबसे बड़ा दिन है। कलयुग में भी त्रेता युग का आगाज हुआ है। हम सब प्रफुल्लित हैं, हर्षित हैं। 500 वर्षों का सपना पूरा हुआ है। राम जी अपने गर्भगृह में, अपने महल में कल विराजमान हैं, इसलिए हम लोग खुशी मना रहे हैं और आज हम लोगों के लिए बहुत बड़ा दिन है। इससे बड़ा दिन जिंदगी में ना आया है, ना आएगा। इसलिए कथा सुन के और हम महिलाएं कीर्तन भजन करके प्रभु राम जी का आने का स्वागत कर रहे हैं। और त्रेता युग में प्रभु राम जी आए थे और 500 साल बाद प्रभु राम जी आ रहे हैं। हम लोग खुशी मना रहे हैं, प्रभु राम जी के आने की स्वागत की तैयारी कर रहे हैं। कल प्रभु राम जी 12:20 पर अपने महल में पधारेंगे, इसीलिए हम लोग खुशी मना रहे हैं, हम बहनें मिल करके। बहुत विवाद रहा, लेकिन हमारे राम जी बहुत संघर्ष के बाद 500 साल बाद अपने महल में आ रहे हैं और संघर्ष हुआ, संघर्ष साकार रहा। अब राम जी आ रहे हैं, पुरानी बात छोड़ करके हम लोग खुशियाँ मना रहे हैं। राम जी थे, राम जी हैं, राम जी रहेंगे। पहले बहुत परिवर्तन है, त्रेता युग आ गया है। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा है। हालांकि मंदिर में दर्शन बंद है, लेकिन कई प्रदेशों से लोग साइकिल से, पैदल, हर तरह से वो अयोध्या पहुंचना चाहते हैं। हरिद्वार से अयोध्या धाम आज साइकिल यात्रियों का एक जत्था पहुंचा। इसी तरह से अमरावती, महाराष्ट्र से भी साइकिल यात्री अलग अलग रास्तों से अयोध्या पहुंचे। तो कुल मिलाकर के अयोध्या पहुंचने वालों की संख्या साइकिल और पैदल से भी है और लोगों में श्री राम के प्रति खासा भक्ति भाव देखने को मिल रहा है। प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर रामनगरी अयोध्या देश विदेश के फूलों से सज रही है। कन्नौज के इत्र की खुशबू से भी अयोध्या कल महकेगी।
राम जन्मभूमि के वीआईपी गेट सहित राम धाम को सजाने के साथ रंग बिरंगे फूलों से महकाने का काम तेज है। लगभग अंतिम रूप दिया जा चुका है। हिंदुस्तान ही नहीं, ऑस्ट्रेलिया, थाईलैंड सहित कई देशों से 1 लाख कुंतल फूल से राम नगरी में जहां भव्य राम मंदिर को सजाया गया है, वहीं अन्य स्थलों को भी सजाया गया है। अयोध्या की सड़कें खुशबू से महक रही हैं। सेल्फी लेने वालों की होड़ मची हुई है। आज रविवार को कई वीआईपी अयोध्या पहुंच गए, अद्भुत और अलौकिक क्षण का साक्षी बनने के लिए। गणमान्य हस्तियों का आज आगमन लगातार जारी है। योग गुरु स्वामी रामदेव, परम शक्तिपीठ और वात्सल्य ग्राम की संस्थापक साध्वी रीतंबरा, संगीतकार शंकर महादेवन, दक्षिण भारतीय फिल्मों के प्रख्यात अभिनेता रजनीकांत, फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत, अक्षरा सिंह, सैफ अली शाह, क्रिकेटर अनिल कुंबले के अलावा केंद्र सरकार के कई मंत्री और उद्योगपतियों का आगमन अयोध्या की धरा पर हो चुका है। देखिए, अयोध्या धाम के जो दर्शन जिन्हें होते हैं वो बहुत ही ज्यादा एक पुण्य कमाते हैं। तो हमारा जो सबसे बड़ा धाम है, जैसे कि वर्ल्ड में वेटिकन सिटी का जो महत्व है वो अब अयोध्या धाम का है हमारे लिए। बहुत राजनीति हो रही है, बहुत से लोग हैं जिनको इन्वाइट मिला है पर वो आने से मना कर रहे हैं। आई थिंक मैं क्या कहूँ, जैसे हमारा सौभाग्य है कि हमें इस तरह से ईश्वर ने, श्री राम ने सद्बुद्धि दी है कि हम आए और उनके दर्शन करें। तो कुछ ऐसे भी हैं जिनको दुर्बुद्धि दी है कि वो उनके दरबार में ना आए, उनको उनके दर्शन। संयम और सहनशीलता जो है ना, ये दो बड़े गुण होते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि लोगों के अंदर संयम आएगा, सहनशीलता आएगी और मेरे किरदार को देख के लोग जिस तरह जिन भावनाओं को व्यक्त करते हैं उसके लिए मैं उनका आभार हूँ। सर, युधिष्ठिर सत्य के प्रतीक थे, युधिष्ठिर सत्य के प्रतीक थे, तो क्या इस कलयुग में भी अभी जो राम मंदिर बन रहा है तो इससे क्या संदेश जाएगा सत्यता के लिए? नरेंद्र मोदी जी जो है इस युग के युधिष्ठिर हैं और वो सत्य के प्रतीक हैं। उन्होंने जो कहा था वो करके दिखाया। 91 में उन्होंने शपथ दी थी कि आज के बाद जब राम मंदिर बन जाएगा तभी आऊँगा, और उन्होंने वो वादा पूरा किया। ये मोदी की गारंटी है। कल कुछ कंप्लीट है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हम सब उस क्षण का इंतजार कर रहे हैं। प्रभु रामलला का भव्य मंदिर बनकर के तैयार है, रोम रोम प्रफुल्लित है, पूरे ब्रह्मांड में हर्षोल्लास का वातावरण है। प्रधानमंत्री राम सेतु के पास भी थे और आप पूजा भी करी। देखिए, आप मैं खजुराहो स्टेट, ये आपके पीछे जो है रियासत हमारी थी पुरानी, हम लोग यहाँ के रहने वाले हैं और तमाम आए हुए राम भक्तों को अयोध्या की धरती पर बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। और हम यही कहना चाहेंगे, प्रभु की कृपा भयो सब काजू, जन्म हमार सफल है। सौभाग्य है हमारा कि हम अयोध्या की पावन धरती पर हम जन्म लिए। ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। और हमारी तो कई पीढ़ियां जो है खजुराहो स्टेट और तमाम यहाँ की रियासतें राम जन्मभूमि के लिए तमाम लड़ाइयाँ भी लड़ी, तमाम लोग वहाँ बलिदान भी हुए और तमाम कार सेवकों का बलिदान हुआ। और बहुत हर्ष का विषय है कि कल 22 जनवरी को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी के सौभाग्य हाथों से जो है वहाँ प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हो रहा है। यह बहुत हर्ष का विषय है और हम लोगों के लिए समझ लीजिए जीवन धन्य हो गया कि कम से कम यह समय देखने का अवसर प्राप्त हुआ। तमाम पीढ़ियां चली गई इस इंतजार में कि कभी राम मंदिर बनेगा। ये बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। और देश के सभी कोनों से आए हुए राम भक्तों का अभिनंदन। हमारी खजुराहो स्टेट की, खजुराहो रियासत की तरफ से बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद। और हम यही कहना चाहेंगे, लोगों से यही अपील रहेगी हमारी कि 22 तारीख प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद, अभी चूंकि बहुत लोग हैं, बहुत लोग आना चाहते हैं देश के कोने कोने से, वो लोग 22 तारीख के बाद जो है धीरे धीरे करके आवें और एक साथ नहीं, आराम से धीरे धीरे प्रोग्राम अपना बनाते रहें। जय श्री राम। कल 22 जनवरी दिन सोमवार को प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा का आरंभ हमारे प्रधानमंत्री जी करेंगे और जो राम भक्त विभिन्न राज्यों से आ रहे हैं उनसे विशेष अपील है कि 2 दिन का धैर्य रखकर वो भगवान श्री राम का दर्शन पूजन करके ही जाएं। और जगह जगह जो विभिन्न तरह के पंडाल, कार्यक्रम, भोजन पानी सारी व्यवस्था जिसकी देख रेख में तमाम कार्यकर्ता लगे हुए हैं और आराम करें
के बाद दर्शन पूजन करके ही अभी अयोध्या में न जाए, ही अयोध्या में आगमन अपना करें। जय श्री राम।